पूर्व मंत्री हैं और बड़कागांव से वर्तमान में विधायक अंबा प्रसाद उनके पिता हैं। वो पहुंचे ईडी कार्यालय और उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष तौर पर जांच होगी और उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। इमरान का रुख करते हमारे सहयोगी लगातार ईडी कार्यालय से बने हुए हैं। इमरान, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु पहुंचे, उनके भाई पहुंचे हैं, कई तरह के मामले, कई तरह के आरोप है। बालू तस्करी का आरोप है, जमीन हड़पने का आरोप है, धमकाने का आरोप है। इसको लेकर 12 तारीख को छापेमारी भी हुई थी। किस रूप में पूछताछ हो सकती है, क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? हालांकि ये कयास लगाना मुश्किल है कि क्या कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि कल अंबा प्रसाद जो विधायक है बड़कागांव की, उनसे भी पूछताछ होनी है। देखिए साहब, जिस तरह से पिछले दिनों जब 12 मार्च को इस पूरे मामले पर जब ईडी के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसमें अंबा प्रसाद जो कि बड़कागांव के विधायक हैं, योगेंद्र साहु उनके पिता हैं और बड़कागांव सहित हजारीबाग रामगढ़ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ये लगभग ठिकाने थे, लगभग 20 ठिकाने थे जहां पर ईडी ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद कई लोगों को सम्मन भेजा गया था, चाहे अंबा प्रसाद हो या फिर योगेंद्र तिवारी हो, अंकित हो, अंबा प्रसाद के भाई वो हों, या फिर योगेंद्र साहु से जुड़े हुए कई जो परिवार के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ के लेकर के सम्मन भेजा गया। उसी के आधार पर आज योगेंद्र साहु खुद पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। ईडी दफ्तर पहुंचने के दौरान जो है जिस तरह के बयान जो है योगेंद्र साहु की तरफ से दिए गए हैं कि वो केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ किया जाना है। तो ऐसे में परिवार के कई लोगों को जब तलब किया गया है तो केंद्रीय एजेंसी का सम्मान करते हुए वो जांच में सहयोग करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी काम करते हैं, वो लगातार अपने निष्पक्ष तरीके से अगर वो जांच करेंगे तो उनके जो उन पर और उनके परिवार पर जो आरोप लगे हैं, उन तमाम चीजों पर जो है बारीकी से जांच होगी और इन सारे मामले जो हैं वो खत्म होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो हाल के कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं, मतलब कुछ महीने पहले ही वो जेल से बाहर आए हैं। तो ऐसे में सारी चीजें जो है वो क्लियर है, स्पष्ट है। तो ऐसे में पिछले दिनों जो रेड हुई थी और उसी को रेड के आधार पर जो है ईडी ने योगेंद्र साहु को पूछताछ के लिए बुलाया है। योगेंद्र साहु पर जो है वो कई तरह के मामले जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जबरन तरीके से जमीन पर कब्जा करने का मामला हो, या फिर रंगदारी से जुड़ा मामला हो, या फिर अन्य दूसरे मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जो है पिछले दिनों डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए थे, कई दस्तावेज जब्त किए गए थे, कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इन तमाम सवालात के जवाब को तलाशने के लिए आज योगेंद्र साहु को ईडी दफ्तर तलब किया गया। योगेंद्र जो है वो पिछले कई घंटों से लगातार ईडी दफ्तर पे ही मौजूद हैं और अपने जो ऊपर जो लगे आरोप है, उन तमाम आरोपों के जवाब जो हैं वो लिखित में भी और मौखिक रूप से भी ईडी के अधिकारियों को अपना बयान दर्ज कराएंगे। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से पिछले दिनों भी जो है वो सीओ शशि भूषण से पूछताछ की गई थी, उनके अलावा योगेंद्र साहु के भाई और उनके करीबियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और भी कई लोगों से लगातार पूछताछ की गई है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह की कार्रवाई जो ईडी की तरफ से करती हुई दिखाई दे रही है, तकरीबन आधा दर्जन ऐसे मामले हैं जो आरोप योगेंद्र साहु और उनके परिवार पर लगे हैं, चाहे वो बड़कागांव के विधायक कई आरोप है इमरान, और उन आरोपों को लेकर सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। देखना है कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई निकलती है इन सवाल जवाब के बाद। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।